नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुढ़ऊ जो बुढ़ऊ सठिया गया है। इसका नाम है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सही बात है, एकदम बुढ़ऊ ये पगला गया है। ये क्या कर रहा है, टैरिफ टैरिफ खेल रहा है, पूरा दुनिया के साथ टैरिफ टैरिफ खेलने में लगा है। टैरिफ क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, और टैरिफ टैरिफ क्या खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि पूरा दुनिया में वो क्या कर रहा है, टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है। पूरा दुनिया से उसके अंदर जो देशों में उसके अंदर मतलब उसके देशों में जो सामान जाता है वहाँ पे वो टैरिफ बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं, चाइना पे दिया है 245% टैरिफ बढ़ा के, ठीक है। मतलब पूरा डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब इसका सबसे खास काम सुनिए क्या किया है। इसने एक ऐसा देश पे टैरिफ लगा दिया है जैसे कि अंटार्कटिका पे भी टैरिफ, एक ऑस्ट्रेलिया के पास छोटा सा द्वीप जहाँ पे पेंगुइन सील्स ये सब जीव रहती है, उसके वहाँ पे उस देश के भी ऊपर टैरिफ लगा दिया है। मतलब कुल मिला के इसका दिमाग हैंग कर गया है, और इस चक्कर में भारत के ऊपर भी 26% का टैरिफ लगा दिया है। तो इसकी वजह से पूरा दुनिया में क्या हालचाल हो रहा है ये डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। आइए पहले समझने का काम करते हैं टैरिफ होता क्या। टैरिफ एक प्रकार का क्या होता है, बॉर्डर पे लगने वाला टैक्स होता है। मतलब बॉर्डर पे लगने का मतलब ये है कि जब बाहर से आपके देश में किसी देश में बाहर से जो सामान आता है, इसको आप बोलते हैं इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स होता है उसी को हम लोग टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ इसलिए भी लगाया जाता है अपना देश का टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, और विदेशी सामान जो है उसको ज़्यादा यहाँ पे किसी देश में ज़्यादा फेमस नहीं हो जाए, इसके लिए टैरिफ लगाने का काम करते हैं। जैसे भारत जो होता है दूध पे, दूध का उत्पादन पे, या फिर मक्का इस सब का उत्पादन पे, सोयाबीन का उत्पादन पे टैरिफ लगा के रखा है। ये इस सब का उत्पादन पे ज़्यादा टैरिफ नहीं रहेगा तो क्या होगा, भारत में जो सोयाबीन का खेती है ये सारा क्या होगा, दब जाएगा, और विदेशी जो है वो यहाँ का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, और हम लोग जो सोयाबीन का टेक्नोलॉजी है, जो उगाने का जो तरीका है, इसको भूल जाएंगे। एग्जाम्पल जो तसला नहीं, टेस्ला कंपनी जो है इलॉन मस्क का, इसके ऊपर क्या करते हो, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा चुके हैं। 100% टैरिफ है इसके ऊपर, इसीलिए इसका जो यहाँ पे कार वगैरह होता है या ईवी का जो भी सामान, इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बोलते हैं आप, तो वो सारा यहाँ पे क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। वहीं बात करते हैं आप टाटा का, महिंद्रा का, तो इस लाइन में जो ईवी का लाइन है इसमें बहुत ज़्यादा एकदम तेजी से तरक्की कर रहा है, और नए नए चीज़ों को लॉन्च कर रहा है भारत में। तो इस वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है वो भारत में ग्रो हो पाए, इसीलिए क्या करना पड़ता है, टैरिफ लगाना जरूरी होता है। जैसे आप एविएशन का सेक्टर में आते हैं तो भारत बहुत पीछे है। यहाँ पे जहाज जो होता है हम लोग एयरबस का या बोइंग का मेनली खरीद के लाते हैं, जबकि भारत में जहाज बनता ही नहीं है, क्योंकि भारत ने जहाज बनाने का टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया और जहाज पे टैरिफ लगाने का काम नहीं किया, और वो लोग क्या करते हैं, बाहर से खरीद के ले आते हैं। ये हम लोगों के लिए क्या है, प्रॉब्लम का काम करता है। वहीं जो टेस्ला कंपनी उसको कहते हैं, जो भारत में तुम बनाएगा, तुम यदि अपना सामान भारत में बनाएगा तो तुम्हारे ऊपर 30% टैरिफ लगेगा। तब 30% टैरिफ से क्या होगा, सामान सस्ता हो जाएगा, और 100% या 30% लगेगा तो वो भारत में बिकना चालू होगा। इससे भारत को रोजगार मिलेगा, भारत को टेक्नोलॉजी नया सीखने को मिलेगा, तो ये भारत को लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। टैरिफ कुल मिला के समझ में आ गया आपको क्या होता है। अमेरिका क्या कर रहा है, अपना बदला लेने के लिए पूरा लोगों को, पूरा देश को, पूरा दुनिया को मतलब डरा के रखने के लिए टैरिफ टैरिफ खेल रहा है, ठीक। और अब उसका मेन मकसद है कि अपना देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। अब ज़्यादा टैरिफ लगाने से भी नुकसान हो जाता है कि लोगों, जो आपके देश की जनता है, उसको क्या होता है, सामान बहुत महंगा मिलने लगता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई देश में यदि सामान, जैसे भारत से सामान कुछ गया अमेरिका, ठीक, अमेरिका दिया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा। 100 रुपया का सामान था, उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया, तो वो सामान 200 का हो गया। अब सामान वहाँ महंगा मिलेगा, ठीक है। अमेरिका गरीब देश नहीं है, लेकिन बहुत दिन तक भी सर्वाइव तो नहीं कर सकता है ना, 2 साल 5 साल 10 साल सर्वाइव कर दे, इसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आज के समय में चाइना जो है बहुत बड़ा ग्लोबली एकदम प्रोडक्शन का हब बनते जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का बात करता है वो चाइना में हो रहा है, क्योंकि चाइना में बात करें वहाँ पे डिसिप्लिन लेबर है, सस्ता वहाँ पे लेबर है, और स्किल्ड लेबर है। वहीं भारत का यदि कंपेयर कीजिएगा उससे, तो भारत में क्या है, सस्ता तो लेबर है, नहीं स्किल्ड है, नहीं डिसिप्लिन है। यहाँ आपको एक लेबर को काम कराना है तो उसके पीछे आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा कि ये करो, ये नहीं करो, इधर करो, उधर करो, स्किल्ड होता ही नहीं है। यहाँ पे आदमी जो काम मांगने आता है, गरीब है, हमारे बाप काम दे दो, ऐसे काम होता है। वहाँ पे क्या होता है, चाइना में आपको काम का स्किल बताया कि हमको ऊंचाई पे पेंट करने आता है, नीचे पेंट करने आता है, हमको कारपेंट्री आता है, ये आता है, वो आता है। अपना स्किल बता के काम लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अपना गरीबी दिखा के काम ले, पेट भरने के लिए काम मिलता है। यहाँ का काम और वहाँ का काम में जमीन आसमान का अंतर होता है। वहाँ पे हुमच के काम लिया जाता है लेबर से, ठीक। वहाँ पे क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताम झाम है, लेबर का यूनियन बहुत है, ह्यूमन राइट्स वाला पागल हो जाते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, ताम झाम कोई नहीं है।
घूमच के काम नहीं आया था, बेहतरीन प्रोडक्शन किया था, बवाल मचा दिया था प्रोडक्शन की। तो अमेरिका ने क्या किया है, चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया। अब इतना टैरिफ लगाने से क्या हुआ, चाइना का सामान जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा, लेकिन बदले में चाइना ने भी उसके ऊपर उतना टैरिफ थोप दिया है। तो इस वजह से क्या है, चाइना की जो बहुत सारा कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, अलग अलग देश ढूंढ रही है कहाँ पे हम जा सकते हैं और अपना जो फैक्ट्री है वहां से लगा के सामान को अमेरिका में इंपोर्ट करें या फिर अमेरिका को सामान बेचे। इस चक्कर में चाइना से सबसे करीबी जो है और डेवलप करने वाला अभी जो वर्तमान देश धड़धड़ाले तरक्की कर रहा है वो है भारत। तो भारत में बहुत सारा कंपनियां आके अपना क्या करना, ऑफिस अपना जो फैक्ट्री है वो सेटअप करना चाहती है, और वो कंपनी जो बड़े बड़े करोड़ों में अरबों में डील करती है, 200-400 करोड़ों में डील करती है, वो कंपनियां भारत आने चाह रही है। लेकिन इसी को देखते हुए चाइना क्या चाहता है, कंपनियां भारत में ना आ जाए, भारत ग्रो ना कर जाए, भारत डेवलप ना कर जाए, वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के हाथों पहलगाम में दिया हमला करवा के। अब पहलगाम में हमला होने से क्या हुआ, भारत का अनस्टेबल हो गया। पूरा दुनिया देखे, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो चाहते हैं कि टेंशन फ्री रहे, शांति माहौल हो। जैसे एग्जांपल लीजिए आप दुबई का, एग्जांपल लीजिए सिंगापुर का, जापान का। इसी वजह से ये लोग इतना डेवलप हो गए कि बहुत ज़्यादा ये शांत है। वही भारत को क्या अशांत करने को दिखा दिया गया। इतना दिन से सब चीज़ सही चल रहा था, पहलगाम में क्या किया, 26 जो बेगुनाह हिंदू थे उनको मार दिया गया जिहाद के नाम पे। इस वजह से भारत पूरा अशांत हो चुका है। अब जो है वहाँ पे उद्योगपति ज़्यादा आएंगे नहीं। अब नरेंद्र मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर अगले वीडियो आपको समझाएंगे पहलगाम वाला। अभी यहाँ पे समझते हैं टैरिफ। इस वजह से क्या हुआ, चाइना का ये एंगल था भारत को अनस्टेबल करने का, और उद्योगपति ज़्यादा भारत में ना आ जाए, बिजनेसमैन ज़्यादा भारत में ना आ जाए, भारत ग्रो ना कर जाए। इस वजह से चाइना ने ऐसा गेम खेलने का काम किया है। अब देखिए चाइना के ऊपर जब इतना टैरिफ लग गया है तो चाइना बहुत ज़्यादा बौखला गया है, और वो क्या कर रहा है कि अमेरिका के ऊपर भी उतना टैरिफ लगा रहा है। देखिए इस दोनों के टैरिफ का खेल में दोनों देशों को नुकसान ज़्यादा है। ज़्यादा नुकसान की बात करते हैं तो अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा सामान, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्शन का यदि हब है कोई देश, तो वहाँ से आपका ज़्यादा सामान आएगा ही। ठीक, तो जो ज़्यादा सामान चाइना से जाता है, और अमेरिका क्या बेचता है, इसको नेचुरल सामान ज़्यादा बेचता है, जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, और इन सब का मिक्सअप मिला के वो सुअर को खिलाने का काम करता है चाइना। क्योंकि चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया और भी छोटे छोटे जो सामान होते हैं, चिप वगैरह जो होता है, इसका हब है चाइना। और जो रेयर मेटल्स होते हैं उसका भी चाइना क्या है, हब है। तो रेयर मेटल्स के बिना आपका कोई भी चीज़ बन नहीं सकती, जैसे एरोप्लेन हो गया, जहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है वो सारा बनेगा नहीं। इस वजह से चाइना का क्या है, थोड़ा पक्ष जो है वो मजबूत है, यूएसए का पक्ष जो है कमजोर है। ये भारत का इस समय बात करते हैं, भारत को अपने आप को स्टेबल रखना होगा। यहाँ पे जो मार धाड़ जो हुआ, ये पहलगाम वाला हमला, इसको जल्दी से जल्दी शांत करना होगा, और जो भी उद्योगपति है उसको इम्प्रेस करके भारत लाना पड़ेगा, कि भारत का डेवलपमेंट के लिए उद्योगपति का होना, यहाँ पे निवेश आना बहुत जरूरी है। जब तक निवेश नहीं आएगा तब तक कोई भी देश डेवलप कर नहीं सकता। जब तक बिजनेस नहीं चलेगा, ट्रेड नहीं होगा, तो देश में जीडीपी ग्रो ही नहीं करेगा। जीडीपी का ग्रो होना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से भारत जो चाहेगा कि पहलगाम का मामला जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए, और भारत को जो पहले का पटरी था उस पर उतारा जाए जल्दी से जल्द। भारत के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, कि दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति को अपना देश में लाया जाए, और भारत को एक अलग जो बात कर रहे हैं हम लोग का, जो इकोनॉमी बनने का बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये काम उतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन हमारे सरकार को, हमारा जो मंत्रिमंडल है, हमारा जो ऊपर के अधिकारी, उनको आगे आना पड़ेगा, इस पर जोर शोर से लगना पड़ेगा, क्योंकि भारत को डेवलपमेंट का इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए बहुत सारा क्या का काम भी भारत करने वाला है, अलग, जैसे चाइना पे इतना ज़्यादा टैरिफ है, चाइना क्या करेगा, अपना सामान जो भारत में डंप करेगा और यहाँ से सामान अमेरिका भेजने का काम करेगा। ऐसे ही और भी सारे देश करने वाली है। ठीक, तो इस चक्कर में क्या होने वाला है कि भारत में शिपमेंट का भी काम बहुत जोर शोर से होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं पूरा कहानी आपको समझ में आ गया हो कि भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, चाइना और यूएसए में क्यों टैरिफ वॉर चल रहा है, ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से सारा बातों को समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।